ये रिकॉर्डिंग ही पहले अपने व्यूअर्स को सुनाते हैं और ये रिकॉर्डिंग काफी ज्यादा सेंसिटिव है, लिहाजा हमने मुनासिब जाना कि कुछ एक बातें जरूर पब्लिक डोमेन के साथ साथ जो है ऑफिशियल्स तक भी पहुंचनी चाहिए। हमने लिहाजा इसमें थोड़ा सा कट करके जो है एडिट करके एक क्लिप बनाया है, वो जरूर हम सुनाना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को, क्योंकि ये काफी ज्यादा सेंसिटिव ऑडियो क्लिप है। हम सारी बातें पब्लिक डोमेन में नहीं रख सकते, लेकिन जो पब्लिक डोमेन के लिए या ऑफिशियल्स के लिए जरूरी बातें हैं वो हम जरूर सुनाना चाहेंगे। ये डायरेक्ट वो विक्टिम है जो है जिसने ये एलिगेशंस लगाई है। जी मैं यहाँ पे मेरी ड्यूटी है यहाँ पे गुरेज कॉलेज में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुरेज में। अच्छा, आप जॉब कर रही हैं? जी, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल है जी, तो उन्होंने पहले जब मैं कॉलेज में आई वापस, जब डोर ओपन हुआ, जब मैं वापस आई तो तब उन्होंने स्टार्ट किया हैरेस करना, ऐसे वो गलत बातें बोलते थे। जब मैं ऑफिस में जाती थी तो वो वहाँ फिर से वही उसने स्टार्ट किया, टार्चर करना, वही गलत बातें स्टार्ट की उसने। अब मैंने परसों जब 27 अक्टूबर को उन्होंने पहले मुझे 11 बजे बुलाया और बोला कि आओ मेरे पैर पड़ो। अच्छा, नहीं तो मैं तुम्हारा कैरियर खराब करूंगा। तो कहने लगा कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये कि तुम हाथ मुंह धो के आओ, कुरान करो कि मैं जो बोलूंगा वो सब मानोगी, मेरे रूम में आओगी और मेरे पाँव को मालिश करोगी। अच्छा, मेरे रूम में आओगी, मुझे चाय बनाओगी, तुम्हारा काम यही होगा, तुम मेरे जूते पॉलिश करोगी और मेरे साथ तुम्हें गलत करना है, रिलेशन में रखना है। तो ये ऑडियो क्लिप है छोटा सा। प्रियंका जी, आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से बयां हो रहा है यहाँ पर, ये विक्टिम किस तरह से बयां कर रही है। काफी ज्यादा सेंसिटिव ऑडियो क्लिप है, हम पूरा इसमें सुनाना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक प्रिंसिपल अपने सबॉर्डिनेट को अपने पर्सनल रूम में किस लिए बुलाता होगा, क्या उसका इरादा होगा। और जिस तरह से इन्होंने प्रिंसिपल का इरादा साफ किया कि वो मुझे कह रहे थे कि आप मेरी बॉडी को फिजिकली टच करें, पैर छुएं आप मेरा, या मेरे पैर धोएं आप, या जिस तरह से इन्होंने जिनसी हिरासा करने के भी इल्जामात लगाए हैं। अब इन्होंने एप्लीकेशन जो है पुलिस को दी है, पुलिस भी इसमें अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस ने बाकायदा इसमें एफआईआर भी लॉन्च किया है अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ। और बताया जाता है जो प्रिंसिपल उस डिग्री कॉलेज का है, फिलहाल वो जो है ड्यूटी से गैर हाजिर हैं और शायद छुट्टी लेकर वो कहीं पर चले गए। वो आपने धमकी, हमें इस बातें भी इसमें सुनी होंगी जो ये लड़की कह रही है कि किस तरह से प्रिंसिपल ने इनको धमकियां दी कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे, मेरी बात पे आप रजामंद नहीं होती तो मैं आपका कैरियर तबाह करूंगा। तो जिस तरह से मैंने इस लड़की के साथ बात की है, करीबन हमारी बात जो है 4 से 5 मिनट तक हुई है फोन पे, और बाकायदा मैंने इनसे परमिशन लिया है कि क्या मैं आपके ऑडियो का इस्तेमाल कर सकता हूं, इस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कर सकता हूं। इन्होंने परमिट किया। इनफैक्ट इनके रिलेटिव्स ने भी मेरे से बात की, उन्होंने भी परमिट किया हमें कि आप बाकायदा एविडेंस के तौर पे हमारी ये बातें जो है, इस लड़की की बातें जो है चला सकते हैं। तो तभी जाके हमने ये रिकॉर्डिंग चलाई है इसके ड्यू परमिशन से। और लगभग 5 मिनट की गुफ्तगू के दौरान इस लड़की ने जिस तरह से मुझे बताया कि 1 साल से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, इन्हें अपॉइंट हुए भी लगभग 1 ही साल हो गया, और डे फर्स्ट से इनका ये कहना है कि डे फर्स्ट से ये इन्हें हिरास कर रहा था। ये प्रिंसिपल इन्हें एलिजिडली हिरास कर रहा था, मुबैना तौर पर इन्हें हिरास कर रहा था। पहले तो एकेडमिक्स के नाम पे और उसके बाद धीरे धीरे सेक्सुअली हिरास करने की भी कोशिश की गई है, जिस तरह से इस लड़की ने इल्जाम लगाया। काफी डिसअपॉइंटिंग है जब इस तरह की बातें सामने आती हैं समाज में, और खासतौर पर जब एक तालीम से वाबस्ता एक इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल की इस तरह की हरकत अगर सामने आती है और ये प्रूव हो जाती है, यकीनन काबिल अफसोस